अवधूता कुदरत की गति न्यारी। संत कबीरदास मध्यकालीन संतों की परंपरा में रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। कबीर दास जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों पर बहुत ही सटीक उदाहरण देते हुए प्रहार करने का प्रयास किया। समाज में न्याय स्थापित करने, समाज में नैतिकता स्थापित करने के लिए मध्यकाल में एक आंदोलन चलाया। सगुण और निर्गुण में जो भेद था उसे मिटाने का प्रयास किया और अपने समय के सबसे प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। उनके पद, उनके शब्द, उनकी रमैनियाँ आज भी लोगों की जुबान पर हैं और वो आज भी प्रासंगिक हैं। अपने कृतियों के द्वारा, अपने सन्यासी जीवन के द्वारा संत कबीर दास के विषय में कहा जाता है कि वह पूरे देश का भ्रमण किए और समाज में जो जो भी कुरीतियाँ थी, जो जो भी बुराई थी, उसे समाप्त करने के लिए प्रबल शब्दों में उसका विरोध किया, निडरता के साथ उसका सामना किया और समाज को सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान की। उनका एक पद अवधूता कुदरत की गति न्यारी, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी। सन्यासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उस प्रकृति, उस ईश्वर की महिमा का वर्णन किया। इस पंक्ति में अवधूता कुदरत की गति न्यारी, अवधूता कुदरत की गति न्यारी, रंक निवाज करे वो राजा, भूपत करे भिखारी। एते लौंग ही फल नहीं लागे, चंदन फूल न फूले, मच्छ शिकारी रमे जंगल में, सिंह समुद्र हैं झूले। रीणा रुक भया मलया गिरे, चहुदिशी फूटी वाशा। तीन लोक ब्रह्मांड खंड में, देखे अंध तमाशा। पंगु मेरु सुमिरे, सुमेर उलंघे, त्रिभुवन मुक्ता डोले। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, अनहद बानी बोले। गूंगा ज्ञान विज्ञान प्रकाशे, अनहद बानी बोले। बांधे आकाश पताल पठावे, शेष सरग पर राजे। कहें कबीरा राम है राजा, जो कछु करे सो छाजे। कहें कबीरा राम है राजा, जो कछु करे सो छाजे। राम का बार बार वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि दशरथ सुख तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। वो निर्गुण मार्गी संत हैं और वो कहते हैं कि हे अवधूत, हे सन्यासियों, ईश्वरीय शक्ति या प्रकृति की लीला न्यारी है। धूत कहूँ अवधूत कहूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस शब्द का अपने काव्य में उपयोग किया है। तो अवधूत से तात्पर्य सन्यासी है। वो कहते हैं कि प्रकृति की लीला न्यारी है। वो चाहे तो रंग को राजा बना दे और पृथ्वी का स्वामी भिखारी बन जाए। लौंग के फल नहीं लगते और चंदन में फूल नहीं खिलते हैं। यदि वो चाहे तो लौंग में फल लग जाए और चंदन में फूल खिलने लगे। मगरमच्छ के शिकार करने वाला जंगल में घूमे और सिंह समुद्र में गोते लगाए। रीढ़ का छोटा सा पौधा मलयागिर पर्वत बन जाए और चारों तरफ सुगंध फैल जाए। यदि वो ब्रह्मा चाहे तो ब्रह्मांड के तीनों लोकों में अंधा तमाशा देखने लगे। लंगड़ा सुमेर पर्वत लांघकर तीनों लोक में मुक्त होकर
डोले, गूंगा ज्ञान विज्ञान में प्रकाश डाले और अनहद वाणी बोलने लगे। वो चाहे तो आकाश को पाताल बांध कर पाताल में फेंक दे और शेषनाग जिन पर धरती टिकी हुई है वह स्वर्ग में राज करे। कबीर साहब कहते हैं कि राम ईश्वरीय शक्ति या प्रकृति है, वो राजा है, वो जो करे वो उन्हें सब कुछ शोभा देता है।